जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हम अभी जिन मेहमान से आपको मिलाने वाले हैं और जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं उनका परिचय मैं करा देता हूं और उसके बाद खास बातचीत हम करेंगे। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ लसुल्डिया खैराज से सरपंच साहब हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे उनकी ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा विधानसभा चुनाव और राम मंदिर पर भी। तो आप बने रहिए। सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार रामेश्वर जी, धन्यवाद आपका। जी, पहला सवाल हम ले लेते हैं। विधानसभा में जिस प्रकार से मैंने भी देखा है, आपके गांव में भी मैं आया था और पूरे गांव को मैं वैसे पहले से भी जानता हूं, तो आपने जिस प्रकार से विधानसभा में जो सहयोग किया है और वो वास्तव में एक रंग भी लाया है, तो किस प्रकार से रहा आपका जो विधानसभा का सफर? मेरे गांव के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जी दिन रात मेहनत करके भाजपा के लिए, लसुल्डिया खैराज नहीं बाहर भी जाके हमारे गांव के कार्यकर्ताओं ने पूरी विधानसभा में काम किया। मैंने भी तन मन धन से काम किया। मैं बूथ अध्यक्ष था, इसके नाते ग्राम पंचायत लसुल्डिया खैराज में हमने अच्छी कोशिश की। 466 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं भाजपा से। हमारे लाडले हजारी लाल जी विधायक साहब प्रचंड बहुमतों से जीते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से। अच्छा, लोकसभा में क्या होने वाला है? लोकसभा का जैसे कई जगह से नाम भी आ रहे हैं, क्या वही चेहरा होना चाहिए या फिर नया होना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल का फूल थामेगी, उनको हम दिलो जान से मेहनत करेंगे। दिन रात करके प्रचंड बहुमतों से 5 लाख से अधिक वोटों से जिता के लाएंगे। अच्छा, अगला सवाल हम ले लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत आपकी ले लेते हैं हम, लसुल्डिया खैराज राजगढ़ जिले में एक जैसे कांकरिया का भी नाम आता है और दूसरा जो मैं मानता हूं कि जो ग्राम पंचायत लसुल्डिया खैराज में मैंने सिस्टम देखा है आपके जैसे, हम एक छोटा सा काम ले लेते हैं शांति धाम का। वहां की मैंने व्यवस्था देखी है, जैसे लोगों ने कहा था मेरे से, लेकिन जब आप नहीं थे, जब भी मैं लसुल्डिया खैराज में आया और वहां की व्यवस्था देखी तो एकदम मतलब वास्तव में एक मतलब अलग ही तरह का माहौल दिखा। तो कुछ और भी काम आपने किए हैं जब से सरपंच पद संभाला है, तो ये किस प्रकार से आपने किया है? मैंने मनरेगा के अंतर्गत शांति धाम में 1 बीघा में तार पेंसिंग की। वहाँ पे बीच में नाला निकल रहा था, उसको दूर में डाइवर्शन किया, लेवलीकरण किया, सीसी की, पेवर लगाए, 150 अच्छी वेराइटी के पौधे लगाए। शांति धाम में 10 कुर्सियाँ लगाई, विश्राम चबूतरा बनाया। आज हमारे गांव के जो रिश्तेदार आते हैं वो बोलने लग गए कि बढ़िया व्यवस्था है ग्राम पंचायत लसुल्डिया खैराज में शमशान की। अच्छा, एक और जो देखने में मिलता है कि कई ग्राम पंचायतों के जो सरपंच महोदय मेरे को मिलते हैं, मैं भी उनसे मिलता रहता हूँ, उनके गांव की भी व्यवस्था देखता हूँ तो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। बोलते हैं कि आगे से पैसे नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति भी कुछ ना अलग से भी बचा के अपने ग्राम पंचायत को डेवलप कर सकता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमने जो सभी ने शांति धाम का जो खुलवाया था मनरेगा के अंतर्गत, उसमें हमारी राशि निकली। आज तक हमारे कोई बिल के जो पैसे हैं वो नहीं निकले। फिर भी हमने उसे कैसे भी मैनेजमेंट करके गांव के लोगों ने जिनके काम किए उनके माध्यम से हमने उनको काम करके दिखाया। जैसे एक और सवाल हम लेते हैं कि 22 जनवरी हमारे लिए और हमारी जो पीढ़ी है उनके लिए एक भव्य एक उत्सव मान लेते हैं, हम उत्सव ही कहते हैं। दिवाली टाइप एक त्योहार आ रहा है 22 जनवरी को, क्योंकि अयोध्या में हमारे 500 साल का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। भगवान राम विराजने वाले हैं उनके गर्भगृह में। तो उसके बारे में आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या तैयारी है? हमारी ग्राम पंचायत में पूरे तन मन से हमारे गांव के सदस्य, सुंदरकांड समिति के, कीर्तन मंडली के, गांव के सभी सदस्य लगे हुए हैं। भव्य हम मनाने का विचार कर रहे हैं। जैसे ही 16 तारीख से प्रतिदिन राम मंदिर में भजन कीर्तन होगा। 20 तारीख से हम हनुमान जी महाराज के यहाँ राम मंदिर में लाइटें लगवाएंगे। 21 तारीख को पारायण राम मंदिर में, 22 तारीख को पूर्णाहुति होगी। फिर 10-11 बजे पूरे गांव में प्रभु श्री राम का भव्य जुलूस निकालेंगे। पूरे गांव में प्रभु श्री राम को भ्रमण कराएंगे। उसके बाद महाभंडारा रहेगा समस्त ग्रामवासियों का। मतलब एक तरह से हम भाग्यवान व्यक्ति हैं, हम जिंदा है इस टाइम पे, जो हमें प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का मौका मिला है, देखने का मौका मिला है और ये हम भाग्यशाली है क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां बीत गई इस दिन को देखने के लिए। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ग्राम पंचायत में जैसे अभी तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, मैंने देखा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगामी जो आपके जो जितने भी साल बचे हुए, जैसे 5 साल मान लेते हैं हम, तो आप 5 साल के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या और तैयारियां कर रखी है आपने विकास को लेकर? देखो, जब से मैं सरपंच बना हूं, समस्त ग्रामवासियों के आशीर्वाद से सरपंच बना हूं। मैंने जब सरपंच बनाऊं तो सबसे पहले प्रेम सिंह मालवी के मकान के यहाँ मैंने चुनाव में भी वादा किया था कि ये पानी भरा हुआ है, वहां तक की नाली बना के हनुमान जी तक स्वच्छता का काम किया।
हनुमान जी का 10 साल से पानी भरा हुआ था, वहाँ पे नाली बना के दोनों तरफ नाले तक उस नाली बनवाई, वहाँ का पानी जो भरा था वो नाले तक पहुँचाया। पूरे गांव में मेन चौराहे चौराहे पे लाइटें लगाई जो ताकि प्रकाश की व्यवस्था हो सके। बारिश के समय 2 बार पाउडर मंगा के मलेरिया का और गांव में फेंकवाता हूँ। उसके बाद में 2 पंचायत से और विधायक निधि से 2 ट्यूबवेल की मोटरें जो आज लोगों के पानी पीने के लिए एक हरिजन मोहल्ले के यहाँ एक सज्जन सिंह जी के मकान के यहाँ मैंने लगवाई है। उसके बाद हरिजन भाइयों के लिए जैसे पीर की राड़ी वाला मैंने वादा किया था कि इन रोड बनवाऊंगा, तो कंडेली काकड़ से हरिजन भाइयों के कुएं तक का रोड सुकृत हुआ है और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से पुलिया भी बन रही वहाँ पे, वो भी बनेगी और उनका रोड भी बनेगा। आगे मेरी कार्य योजना है, माननीय विधायक जी से मैंने एक रेल में कॉलोनी है उनके माध्यम से उनके पानी की अवस्था थी, वहाँ हेडपंप लगवाया रेल वालों भाइयों के लिए। अभी अटल ज्योति के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने लेटर जारी किया है। 3 अटल ज्योति की डीपी है जो एक कॉलोनी में लगेगी, एक रेल वाली कॉलोनी में लगेगी, एक गांव में जो हनुमान जी की डीपी पे ज्यादा लोड है वहां पे लगेगी। दूसरा हमारे शंकरपुरा हनुमान जी की तरफ जाने के लिए 2 किलोमीटर का रोड है, माननीय विधायक जी को मैंने अवगत कराया है, वो भी मनरेगा से या कैसे भी करके उस रोड को भी बनवाऊंगा। एक विधायक जी ने हमें बड़ी एक सौगात दी है, छापेड़ा और लसुलिया खैराज का प्रधानमंत्री रोड जो हमारा कच्चा है, आने जाने में मंडी में आने जाने में हमें असुविधाएं होती है, तो मुख्यमंत्री जी ने 12 रोड जो मांगे थे हमारे विधायक जी ने उस रोड को भी जोड़ा है। हो सकता है तो विधायक लोकसभा से पहले उसका काम चल जाएगा। एक और हमारे प्रधानमंत्री रोड की जो पुलिया है, माननीय विधायक जी ने उनको भी प्रधानमंत्री रोड वाले को बनाने के लिए लेटर जारी कर दिया है, वो भी स्वीकृत की जाएगी। रंगलाल नागर के मकान से मिडिल स्कूल तक सीसी माननीय विधायक जी स्वीकृत करवाएंगे, उन्होंने बोला कि मैं अभी स्वीकृत करा दूंगा। एक हमारी पंचायत में जाने के लिए कॉलोनी है, वहां भी सीसी की जरूरत है, वो भी माननीय विधायक जी स्वीकृत कराने का उन्होंने वादा किया है, बिल्कुल करेंगे वो, मुझे विश्वास है। और हमारे स्कूल के सामने एक मिडिल प्राथमिक स्कूल है, वो बंजर हुआ, सो वहाँ एक सामुदायिक भवन बने तो हमारे कार्यक्रम हो सके। एक 8 बीघा जमीन पंचायत के पास है, वह उस पंचायत जहाँ पे हमारे गांव के बड़े 10,000 5,000 का कार्यक्रम करने की आज जगह नहीं है, वहाँ पे बाउंड्री वाल के लिए भी मैंने माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया, उन्होंने कहा कि ये बाउंड्री वाल भी अपन करवाएंगे। गौशाला के लिए हमारी गायें आज दर दर की ठोकरें खा रही, गौ माता, उसके लिए भी हमें माननीय विधायक जी से मैंने इस बात का भी अवगत करा दिया है कि महोदय यहाँ पे गौशाला बननी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हर काम होगा। सरपंच बनने के बाद 80 लोगों की खाद्यान्न पर्ची बनाई, जिनको खाद्यान्न नहीं मिलता था, जो गरीब लोग थे उनकी बनाई निःशुल्क, किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं। ऐसा नहीं कि किसी से लूट रहे हैं, मेरा ना तो मेरा मंत्री पैसा ले रहा है ना मैं ले रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं। खाद्यान्न 80 पर्ची बनाई, जो छूट गए उनको भी हम जोड़ेंगे, जो लाडली बहना छूट गई उनको भी हम जैसे पोर्टल खुलेगा उनको भी जोड़ेंगे, आवास का पोर्टल खुलेगा लाडली बहनों का, तो जैसे भी नंबर आएगा सबको देंगे, ना किसी से कोई भेदभाव है। चाहे हमें वोट दिया नहीं दिया, मेरे घर पे जो आ जाता है वो मेरे लिए अतिथि है, मैं उनका काम गदगद होकर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच। इस प्रकार से आप काम करते रहें और जनता का जो है आप आशीर्वाद लेते रहें, ताकि जिस प्रकार से आपने वादे किए थे आपकी ग्राम पंचायत में लोगों से, वो भी आपको साथ देते रहे। और आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।